जय माँ काली। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब किसी व्यक्ति पर माँ काली की चौकी छोड़ी जाती है तो वो व्यक्ति स्वयं इस माँ काली की चौकी को कैसे शांत कर सकता है। लेकिन इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है कि जब किसी व्यक्ति पर माँ काली की चौकी छोड़ी जाती है तो उस व्यक्ति को अपने घर परिवार में या स्वयं अपने साथ क्या क्या संकेत दिखाई देते हैं या उसके साथ क्या अनुभव होते हैं, जिसके माध्यम से वो व्यक्ति स्वयं ये जान सकता है कि उस पर माँ काली की चौकी छोड़ी गई है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, और इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है और आप हमारे चैनल पर जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि आप पर माँ काली की चौकी छोड़ी गई है या नहीं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, क्योंकि तभी आपको हमारी हर वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप में से अभी काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो इस टाइटल को देखकर या इस थंबनेल को देखकर या मेरी बातों को सुनकर ये बोल रहे होंगे कि माँ काली कैसे किसी का बुरा कर सकती है, या माँ काली तो माँ है, वो तो किसी का बुरा ही नहीं करती, आपको इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए, ये वो सो। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है कि किस प्रकार से व्यक्ति पर माँ काली की चौकी छोड़ी जाती है और उस चौकी में कौन सी शक्तियाँ अपना कार्य करती हैं। लेकिन इस वीडियो में फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है कि माँ काली के साथ देवीय शक्तियों के साथ साथ बुरी शक्तियाँ भी होती हैं। तो जो बुरे लोग होते हैं वो उन बुरी शक्तियों का ही आवाहन करते हैं, उन बुरी शक्तियों के माध्यम से ही किसी व्यक्ति का बुरा करते हैं। लेकिन उसमें नाम माँ काली का ही आता है, क्योंकि वो माँ काली के साथ ही वो शक्तियाँ होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि किसी व्यक्ति पर माँ काली की चौकी छोड़ी गई है। तो आशा है आपको ये समझ आया होगा कि जब माँ काली की चौकी छोड़ी जाती है तो उसमें ये नहीं होता कि माँ स्वयं आकर ही अपने बच्चों का बुरा करती है या उनको हानि पहुंचाती है, बल्कि उनके साथ जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, बुरे लोग उनसे वचन लेकर या उनको भोग प्रसाद देकर उनसे इस प्रकार के बुरे कार्य करवा देते हैं। लेकिन जो माँ काली के साथ सकारात्मक शक्ति होती है या जो माँ काली होती है स्वयं, वो कभी भी ऐसे कार्य नहीं करती। देवी शक्तियों का कार्य होता है हमेशा समाज कल्याण करना या जो व्यक्ति समस्या में है उनकी समस्याओं का समाधान करना। लेकिन जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो इस प्रकार के कार्य बिल्कुल ही सरलता से कर देती हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जब किसी व्यक्ति पर या जब किसी व्यक्ति के परिवार पर माँ काली की चौकी छोड़ी जाती है तो वो व्यक्ति स्वयं अपने घर में ही कैसे उस चौकी को शांत कर सकता है बिना किसी व्यक्ति के पास जाए। क्योंकि अगर आप किसी अन्य व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो आपको इस चौकी को शांत करने के लिए हज़ारों रुपए की मांग कर सकते हैं, और फिर भी ये निश्चय नहीं है कि आपका इलाज होगा या नहीं, यानी कि आपको आराम मिलेगा या नहीं। इसीलिए जो मैं आज आपको कार्य बताने वाली हूँ ये आप स्वयं ही अपने घर में कर सकते हैं। तो अब मैं आपको जो ये कार्य बताने वाली हूँ ये एक माँ काली का उतारा है, यानी जो माँ काली की चौकी को शांत करने के लिए किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो मैं आपको ये उतारा बताने वाली हूँ यह आपको 7 शनिवार करना है, और इस उतारे को करने के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, और वो सामग्री कुछ इस प्रकार से है, मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। तो आपको उतारा करने के लिए 108 नींबू की माला चाहिए होगी, और नींबू अच्छे हों, साफ़ हो, बिना दाग धब्बे वाले ना हो। आप 108 नींबू की माला तैयार करें काले धागे में पिरोकर। उसके बाद आपको चाहिए 5 बताशे, 5 लौंग फूल वाली होनी चाहिए, यानी कि जिस लौंग के ऊपर फूल होता है 5 लौंग आपको वो लेनी है। उसके बाद आपको लेने हैं 5 पेड़े। उसके बाद आपको चाहिए मीठा पान, लेकिन मीठा पान आपको पूजा वाला ही चाहिए। जब आप मीठा पान लेने के लिए जाएं तो आप उसको बोल दीजिए कि हमें पूजा के लिए मीठा पान चाहिए, तो वो आपको पूजा वाला मीठा पान बना कर देगा। उसके बाद आपको चाहिए 7 लाल रंग के गुलाब के फूल, और फिर आपको चाहिए 1 काले रंग की चुनरी, और चुनरी बड़ी वाली होनी चाहिए, वो छोटी चुनरी ना लें जो नारियल पर लपेटी जाती है, आपको एक बड़ी चुनरी लेनी है। उसके बाद आपको चाहिए 16 श्रृंगार, और 16 श्रृंगार खुला वाला होना चाहिए, वो पैकेट वाला मत लें। तो इसके बाद आपको इस प्रकार से ये सामग्री लेनी है, और जिस भी व्यक्ति पर माँ काली की चौकी छोड़ी गई है या जिस भी परिवार के सदस्यों पर माँ काली की चौकी छोड़ी गई है, आपको उस व्यक्ति पर से या अपने पूरे परिवार के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज इस सारी सामग्री का 7 बार उतारा करना है।
एंटी क्लॉकवाइज मतलब किसी चीज़ को उतारना, क्लॉकवाइज मतलब सीधा घुमाना, एंटी क्लॉक यानी कि उतारा करना, ताकि आपके ऊपर जो माँ काली की चौकी छोड़ी गई है वो उतर जाए। और अगर आप उतारा सही ढंग से नहीं करते तो वो आपकी समस्या वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। इसलिए आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। जैसे घड़ी उल्टी घूमती है, जैसे पहले 12 बजते हैं, फिर उसके बाद 11, फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, तो इस तरह से आपको ये उतारा करना है। यानी जैसे जिस भी व्यक्ति का आप उतारा कर रहे हैं, आपको उसके सीधे हाथ से लेकर आगे की ओर घुमाकर उल्टे हाथ की तरफ लेकर जाना है। तो इस तरह से आपको उस व्यक्ति पर जिसके ऊपर माँ काली की चौकी है या अपने पूरे परिवार के सदस्य पर इस प्रकार से 7 बार इस सारी सामग्री को उतारना है। और फिर इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप इस सामग्री को उतारें तो आपने किसी के साथ भी कोई बात नहीं करनी है, और ना ही कोई व्यक्ति आपको बीच में टोके, ना ही आपके परिवार का सदस्य, ना ही कोई बाहर वाला सदस्य। और आपको इस सामग्री को लेकर सीधा माँ काली के मंदिर जाना है और माँ काली के चरणों में इस सामग्री को अर्पित कर देना है। और जब आप इस सामग्री को माँ काली के मंदिर लेकर जाएं तो भी इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी आपके साथ ना बोले, ना ही आपको किसी के साथ बोलना है। और इस बात का खास ख्याल रखें कि कोई आपको पीछे से टोके ना। और ये जो आपको कार्य करना है ये आपको 7 शनिवार लगातार करना है। और समय होगा जब सूरज ढल जाता है, यानी कि सूर्य ढलने के बाद आपको ये कार्य करना है, जब दिन छिप जाता है या जब अंधेरा होने लग जाता है। तो इस तरह से जब आप 7 शनिवार तक ये उतारा करेंगे तो तीसरे शनिवार से ही आपको स्वयं अपने घर में फ़र्क लगना शुरू हो जाएगा। जो भी आपके घर में समस्या थी वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। और जब पूरे 7 शनिवार तक आप ये कार्य को कर लेंगे तो आपकी समस्या बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारी वीडियो को लाइक करें, उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि तभी आपको इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।